आज चिकन स्ट्यू बनाती हूँ बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के। विंटर में गर्मा गर्म चिकन स्ट्यू बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल भानु विद कुकिंग। रेसिपी पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 2 मीडियम साइज का प्याज को मैं मोटे मोटे करके काट लिया। स्प्रिंग ऑनियन लिया गार्निशिंग के लिए। 10-12 लहसुन क्लोव को मैं बारीक काट लिया। धनिया पत्ता है। 4-5 बीन्स को मैं 1 से 1.5 इंच का लंबाई में काट लिया। गाजर लिया, गाजर के भी बड़े बड़े चांक्स में काट लिया। 1 आलू लिया, 4 टुकड़ा कर लिया। पपीता लिया, 4 टुकड़ा पपीता लिया बड़े बड़े साइज का। 2 बड़े साइज का बटन मशरूम लिया, बीच में से काट लिया। फूलगोभी लिया थोड़ा सा और 3-4 फ्लोरेट ब्रोकोली लिया। 3 तेज पत्ता लगेगी, ज्यादा भी ले सकते हो आप। कुछ साबुत काली मिर्च ले लिया और 4-5 लौंग या क्लोव्स ले लिया। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ चिकन लिया, 7-8 पीस है। स्ट्यू को आप पूरा बटर में भी बना सकते हो, पर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। 1.5 चम्मच के आसपास मैंने ऑयल डाल दिया और 50 ग्राम के आसपास बटर डाल दिया। लौंग डाल दिया, ब्लैक पेपर और तेज पत्ता। साथ ही मैं प्याज को डाल देती हूँ। प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, बिल्कुल ब्राउन नहीं करनी है, हल्का ट्रांसलूसेंट कर लेती हूँ। अब लहसुन को डाल दिया। यहाँ कोई भी सब्जी या चिकन को ज़्यादा फ्राई नहीं करनी होती है। प्याज और लहसुन को हल्का फ्राई कर लेती हूँ। प्याज और लहसुन ट्रांसलूसेंट हो गया, लहसुन का कच्चा स्मेल भी चला गया। अब जो हार्ड सब्जी है, आलू पपीता, इन दोनों को पहले डाल देती हूँ। साथ में मैं गाजर को भी डाल देती हूँ और इसे फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई मतलब बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा सॉटे कर लेना है। अब फूलगोभी को डाल देती हूँ, ब्रोकोली भी डाल देती हूँ और साथ में मशरूम डाल देती हूँ। इधर बीन्स पड़ी है, बीन्स और धनिया पत्ता दोनों को ही डाल देती हूँ। इसे भी 1-2 मिनट के लिए चला लेती हूँ। अब चिकन को डाल देती हूँ। सब्जी के साथ चिकन को भी थोड़ा सा सॉटे कर लेती हूँ। सब्जी काफ़ी रिड्यूस भी हो गया है। मशरूम, गोभी और ब्रोकोली में काफ़ी मॉइस्चर रहता है। अब इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया 1 चम्मच। चिकन मसाला डाल रही हूँ 2 चम्मच। नमक डाल देती हूँ अपना स्वाद अनुसार। बाटर मेरा सॉल्टेड था तो उस हिसाब से नमक डालना है। और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, अगर कॉर्नफ्लावर नहीं है तो अरारोट या मैदा डाल सकते हैं स्टू को थिकनेस देने के लिए। मिक्स कर लेती हूँ। पानी भी आप अपने हिसाब से दीजिएगा। मुझे यहाँ 3 जन को सर्व करना है तो मैंने 1.5 कप पानी डाला। ये मेरा 1/2 कप का मेजरमेंट है। कोई स्टू ज़्यादा ठीक खाना पसंद करता है, कोई थोड़ा सा डाइल्यूटिव पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से पानी डालना। हम कुकर का लीड लगा के मीडियम फ्लेम पे इसे 1 व्हिसल लगा लेती हूँ। 1 व्हिसल मेरा लग गया है, गैस बंद कर देती हूँ और नेचुरली प्रेशर रिलीज होने का वेट करती हूँ। कुकर का प्रेशर रिलीज हो गया है। अब बोल में सर्व कर लेती हूँ। देखिए कलर कितना अच्छा आया है। जनरली चिकन स्ट्यू में लोग वाइट कलर का स्ट्यू ज़्यादा पसंद करते हैं, पर मेरे घर में वाइट कलर कोई पसंद नहीं करता है। कोई आर्टिफिशियल कलर मैंने नहीं डाला, सिर्फ चिकन मसाला डाली हूँ, उसी से ये कलर आया है। तो मैंने चिकन स्ट्यू को दोनों बोल में सर्व कर लिया। ऊपर से स्प्रिंग ऑनियन से गार्निश कर देती हूँ। गर्मा गर्म रोटी परोठा के साथ तो खा ही सकते हो, पर सबसे अच्छा लगता है ब्रेड के साथ। सिंपली ब्रेड टोस्ट के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो मेरा ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड मेरे वीडियो देखने के लिए। आगे भी बने रहिए। होममेड सिंपल रेसिपी मैं अपलोड करती हूँ। न्यू व्यूअर से मेरा रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर पसंद आएगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी कीजिए। तो आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।